Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age. What is रवीज प्रेजेंट एज? सो गाइस, यहाँ पे बोला है कि जो रवि की 15 years बाद वाली एज की, मतलब जो 15 साल बाद रवि की एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज की, मतलब जो एज अभी उसकी है उसके 4 टाइम्स होगी। ठीक है, मतलब उसके प्रेजेंट एज में जब हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास उसकी 15 years आगे वाली एज निकल जाएगी। ठीक है, सो मतलब देखो, अगर हमें पता है कि रवि की एज 2 है, ठीक है, सो जब हम 2 में 15 प्लस करेंगे देन हमें उसकी 15 years बाद वाली एज मिल जाएगी। कितनी होगी? 17 years। बट इधर क्या है कि हमें एज ही नहीं पता है, हमें एज ही तो फाइंड करनी है। बट अगर देखो हमें एज पता है, जैसे एज है 2, रवि की एज है 2, सो अब आपको बोला जाए कि उसकी 15 years बाद वाली निकालो। सो आप 2 में डायरेक्टली 15 प्लस करोगे, आ जाएगा 17 years, मतलब उसकी 15 years बाद वाली एज होगी 17 years। ठीक है, सो बस वैसे ही अब हमें, अगर हम इसका प्रेजेंट एज फाइंड कर लेंगे कि जो उसकी जो भी प्रेजेंट एज है अगर हम उसको फाइंड कर लेंगे देन हमारा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सो मतलब बेसिकली हमें फाइंडिंग एज करनी है, एंड अगर देखो एज है तो हम 15 years बाद वाली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हमें एज फाइंड करनी है। सो अब देखो एज नहीं पता है तो क्या करेंगे, उसको सपोज एक्स के साथ। ठीक है, बात को समझ ही रहे हो आप सब की, मतलब देखो जो भी प्रेजेंट एज है अगर उसमें आप 15 प्लस करोगे देन आप उसकी 15 years बाद वाली एज फाइंड कर लोगे। ठीक है, बट अगर आपको उसकी, मतलब ये जितने भी लिंक्स दिए कि 15 years बाद वाली 4 टाइम्स वाली, वो उसकी प्रेजेंट एज निकालने के लिए दिए हैं। सो करते हैं उसकी फाइंड प्रेजेंट एज। सो गाइस, सबसे पहले रवि की प्रेजेंट एज पता ही नहीं है, वही तो फाइंड करनी है। सबसे पहले उसको क्या लेट करेंगे? एक्स। सो हमने रवि की प्रेजेंट एज को एक्स ईयर्स लेट कर लिया। ठीक है, सो अब क्या बोला है? 15 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रवि। अब वही चीज़ मैंने बताया, अगर रवि की एज है 2, ठीक है, रवि की एज 2 है और आपको बताना है कि 15 years बाद वाली एज उसकी क्या होगी। सो आप 2 + 15 करोगे, पता चल जाएगा 17 years। सो बस यहाँ पर भी वही करना है कि 15 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रवि। अब रवि की हमने एज क्या सपोज की है? एक्स, एंड जब एक्स में आप 15 प्लस कर दोगे आपकी आ जाएगी 15 years वाली। सो क्या एज आएगी 15 years बाद वाली? एक्स + 15 years। सो बस हमारी आ गई वही एज। देन अब आपको क्या करना है, आपको अब हमारी जो मेन चीज़ें थी जो हमें सपोज करने थे वो हमने कर ली। अब हमें आना है मेन क्वेश्चन पे। सो अभी हमारे पास इधर एक और चीज़ बोली गई है कि जो 15 years बाद वाली जो एज होगी रवि की वो उसकी प्रेजेंट एज की 4x होगी। ठीक है, मतलब प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी, x नहीं होगी, 4 टाइम्स होगी। कि मतलब जब आप उसकी प्रेजेंट एज को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे देन आपको उसकी आगे वाली एज मिल जाएगी। सो मतलब उसकी 15 years बाद वाली एज मिल जाएगी। सो अगर हम ऐसे लिखिए x + 15 = 4x, तो एक ही मतलब हुआ, क्योंकि 4x क्या है कि मतलब जब आप जो उसकी प्रेजेंट एज है रवि की, जब आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर प्रेजेंट एज 2 है तो देन उसको 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे देन आपकी 15 years बाद वाली एज मिल जाएगी। ठीक है, सो बस मतलब x + 15 तो 4x के इक्वल हुआ। अब कैसे इक्वल हुआ वो बताती हूँ। x + 15 हमने क्या सपोज किया? रवि की 15 years बाद वाली एज, एंड 4x, इधर 4x का क्या दिया है हमें गिवन, कि हमें इधर 4x का क्या गिवन है कि जो 4x का नहीं, बेसिकली हमें इधर 4 टाइम्स का गिवन है कि मतलब जो रवि की एज है उसके साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो 15 years बाद वाली एज मिल जाएगी। बट अब हमें उसकी पहले एज पता होनी चाहिए, प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए ना। एंड प्रेजेंट एज क्या हमने सपोज की है? एक्स, मतलब जब हम वो को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वो हमें उसकी 15 years बाद वाली एज देगा। 4 × x 4x, मतलब x + 15 एंड 4x इक्वल हुए। सो बस हमने वही चीज़ लिख दी, x + 15 = 4x। समझ आया? एंड गाइस, अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट कर दो। एंड देन क्या बोल रहे हैं कि देखो अब +15 तो रहेगा, क्यों यहाँ पे x + 15 इसलिए है क्योंकि हमने उसकी 15 years बाद वाली एज x + 15 सपोज की है। ठीक है, एंड 4x का मैंने आपको भी बता दिया। सो अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब देखो, आप इस x को इस साइड भेज सकते हो, मतलब RHS वाली साइड भेज सकते हो ना, ट्रांसपोज ही करना है। सो हम पहले 4x को LHS में ला दें, x को LHS में
एक्स को RHS में भेज दें, एक ही बात है। सो हम एक्स को RHS में भेजेंगे। एंड हमने एक्स को RHS में क्यों भेजा, हमने 4x को क्यों मतलब इधर ही रखा, हमने गाइस 4x को हमने इसलिए इधर ही रखा क्योंकि देखो वरना अगर हम 4x को इधर नहीं रखते, नहीं गाइस वैसे वो तो नहीं है कि मतलब हाँ माइनस में नहीं आएगा, तब भी देखो हम क्या करेंगे, हम 15 को भी उस साइड भेजेंगे। सो गाइस मतलब एक डाउट मैं आपका अभी क्लियर करती हूँ कि हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर हम 4x मतलब कोई भी डिजिट है हम उसको RHS से LHS में ला रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, हम जो LHS में अगर कोई कांस्टेंट वाली डिजिट होती है ना हम भी उसको RHS में भेज देते हैं। सो मतलब अगर हम इसको ऐसे करें कि जो हमने लिखा है x + 15 = 4x, अगर हम जब हमें लिखना होता है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं 4x को, हम उसको कैसे लिखते हैं, x - 4x = 15। सो गाइस तो ना ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ पे -15 आएगा। -15 क्यों आएगा मैं वो बताती हूँ। क्योंकि देखो जब हमने 15 को किया तो 15 कौन सी साइड था, 15 तो राइट हैंड साइड, 15 तो लेफ्ट हैंड साइड था ना, हमने उसको राइट हैंड साइड वाली जगह पे कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या था 4x, लेफ्ट हैंड साइड क्या था x + 15। सो x तो लेफ्ट हैंड साइड में रहा, लेकिन राइट हैंड साइड में जो 4x टर्म थी वो आ गई लेफ्ट हैंड साइड में, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी 15 हमने उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। पर अगर हम उसको राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं तो उसके साइन भी चेंज होंगे, और यहाँ पे हम बहुत बार गलती कर देते हैं, हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते हैं। सो गाइस यहाँ पे साइन चेंज करना है। ठीक है, सो अगर ये आपका आ जाएगा -3x, ठीक है, तो वो भी -15 आएगा। ठीक है, बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, हम इसके साथ इस जो हमने यहाँ पे किया, हम मतलब हमने 15 को उस साइड भेज दिया एंड हमने कुछ नहीं लगा कि हम 15 को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमने 15 को डायरेक्टली उधर भेज दिया। अगर 15 उधर जा रहा है तो उसका साइन चेंज होगा। बहुत बार हम कहते हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम साइन चेंज नहीं करते हैं। सो अब एज निकालनी है, अब एज किसी की माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव में ही होगी। सो क्या इसमें मिस्टेक हो जाएगी, हम -3x = 15 करेंगे, फिर 15/3 आ जाएगी 5, सो -5 आएगा आंसर। माइनस में एज तो आ नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव में आती है, मतलब प्लस में आती है एज। तो बस वैसे यहाँ पे जो गलती हुई ना उसके साथ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो हम या तो आप कर लो कि आप x को उस साइड भेज दो, देन तो माइनस वाले का कुछ चक्कर ही नहीं है। ठीक है, देन माइनस कुछ भी नहीं होगा। इधर क्या होगा, जो x का था हमारे प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा उधर जाके, एंड डायरेक्टली एंड सिंपली हमारा क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। बट अगर आप कर रहे हो कि आप 4x को इधर ला रहे हो, तो हम क्या करते हैं 15 को उस वाले राइट हैंड साइड भेज देंगे। सो अगर राइट हैंड साइड भेज रहे हो तो उसके साथ माइनस का साइन जरूर लगाओ, वरना क्वेश्चन लास्ट में पूरा गलत हो जाएगा। सो बस अगर हम माइनस का साइन उधर लगाएंगे सो देन हम कर सकते हैं इसको इजिली सॉल्व। -x = -15/3। ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा, -x = -5। सो इधर क्या होगा कि दोनों साइड माइनस का साइन है, सो दोनों का माइनस का साइन कट जाएगा, x = 5 आ जाएगा। सो अगर आपको लास्ट में नहीं काटना, आपको पहले ही काटना है, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे -3x = -15 था, सो आप इधर ही दोनों के माइनस के साइन काट दो, तो आगे जाके माइनस के साइन ऑलरेडी कट हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, अगर ऐसे कर रहे हो तो माइनस के साइन लगा देना 15 के साथ, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो देन फिर ऐसे करो, मतलब अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो देन तो ठीक है आपका, देन तो आपका आंसर लास्ट में ठीक आएगा। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बस एक मिस्टेक मत करना कि इसके साथ प्लस का साइन मत लगाना, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। हाँ, अगर उधर -15 होता देन +15 आ सकता था, बट लेकिन इधर +15 है, सो इसीलिए इधर +15 है इसलिए उधर जाके -15 बनेगा। सो माइनस का साइन ध्यान से लगाना। सो गाइज मैंने आपको क्वेश्चन तो ऐसे बता दिया, अब क्या करना है, अगर आप इस मेथड से करोगे देन आपको पता है क्या करना है। सो अब इस वाली चीज़ को भी देख लेते हैं। सो हमने इसमें क्या किया, x को राइट हैंड साइड भेजा, सो पॉजिटिव का था x, सो उधर जाके नेगेटिव का हो गया, -x हो गया। सो 15 = 4x - 6, 15 = 3x, 4x - x is 3x, 15 = 3x। अब x अकेला रह जाएगा, 3 को हम भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब 15 एंड 3 को डिवाइड करना क्या आएगा, 5। सो x = 5, सो मतलब रवि की एज कितनी आ गई, 5 years। सो समझ आ गया क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले हमने रवि की प्रेजेंट एज सपोज की x years, देन उसकी 15 years बाद वाली सपोज की मतलब x + 15 years, ठीक है, वो आ जाएगी उसकी 15 years
बाद वाली जो हमने सपोज की वो आ गया x प्लस 15 ईयर्स। सो अब डायरेक्टली क्या करना है, हमें पता है कि डायरेक्टली नहीं, मतलब अब हमें क्वेश्चन पे फिर से जाना है। एंड क्वेश्चन में ये भी लिखा है विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, कि मतलब जो भी उसकी मतलब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, मतलब 15 ईयर्स बाद वाली जो रवि की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स है, मतलब 4 × 2 है, ठीक है। 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब हाँ गाइस देखो अब हमने इतना देखा कि इधर लिखा था 4 टाइम्स आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। सो मतलब अब अगर आप जो रिजल्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20। सो अब उसकी 15 ईयर्स बाद वाली एज भी तो 20 है, 5 + 15 20 ईयर्स, मतलब आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, बट मैं आपको फिर से बताती हूँ कैसे करना है। सो लेट द प्रेजेंट एज हमने की, उसकी रवि की प्रेजेंट एज x ईयर्स, 15 ईयर्स बाद वाली एज x + 15 ईयर्स। एंड क्या देखा हमने कि उधर लिखा है कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है उसकी 15 ईयर्स बाद वाली एज की, तो मतलब x + 15 = 4x हो सकता है। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। देन हमने x को ट्रांसपोज किया, फिर हमने माइनस किया, 4x - x को आ गया 3x। देन हमने 3 को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, डिवाइड किया एंड हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 5। एंड अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है या गलत। सो गाइस वो कैसे चेक करोगे वो मैंने आपको अभी बता दिया, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। इधर लिखा था 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, की मतलब जो रवि की प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है उसकी 15 ईयर्स बाद वाली एज की। सो अब उसकी प्रेजेंट एज क्या है 5, अगर प्रेजेंट एज जो 5 है अगर उसमें हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 ज़ा 20, सो मतलब 20 ईयर्स है उसकी 15 ईयर्स बाद वाली एज। सो वैसे अगर आप देखो प्लस करो 5 + 15 20 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स बाद वाली एज है उसकी 20 ईयर्स। एंड अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी 20 आएगा, 15 के साथ प्लस करो तो भी 20 आएगा, ठीक है। सो गाइज ऐसे आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है सो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड अभी आप लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add to the product you will get -7/12. what is the number? सो इन्होंने बोला है कि एक रेशनल नंबर है जो कि इस तरह से कि अगर आप उस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करो और फिर जब 5/2 और उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 2/3 के साथ प्लस कर दो तो आपको आंसर मिलेगा -7/12। सो गाइज अब इसमें हम इजीली कर सकते हैं फाइंड, क्योंकि देखो अब सबसे पहले हमें रेशनल नंबर नहीं पता है। सो इसको रेशनल नंबर को हम सपोज करते हैं। अब क्या सपोज करेंगे x। सो ठीक है, मतलब अब ये जो भी चीज़ होगी वो x के साथ होगी। सो x रेशनल नंबर है। सो क्या बोला था, रेशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। सो मतलब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, देन इनका रिजल्ट क्या होगा, अब x × 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो पहले हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे इनको प्लस 2/3 से। सो हमने कर दिया इनको 2/3 से प्लस, देन इनका आंसर किसके इक्वल है, जो भी एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं उसका आंसर किसके इक्वल है, -7/12 के, ठीक है। सो अब करते हैं इसको फाइंड। अब x × 5/2 इज 5/2x, ठीक है। 5/2 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5/2x, 5 × x is 5x, 1 × 2 is 2, 5x/2। सो देन प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12, ठीक है, बस इतना सही आएगा। देन हम क्या करेंगे 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। अब हमने -2/3 यहाँ पर क्यों लिखा, अब देखो ये 5x/2 के साथ तो प्लस नहीं हो रहा था। सो अब हमें इसको करना पड़ा ट्रांसपोज। हमने इसको क्या किया यहाँ पे ट्रांसपोज। जब हमने इसको ट्रांसपोज किया सो क्या बन गया -2/3। सो 12 and 3 का एलसीएम आ जाता है 12। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे प्लस, ठीक है। एंड अब हम प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इधर क्या दिए दोनों माइनस के साइन दिए, माइनस इक्वल्स टू प्लस। सो अब हम इसमें प्लस करेंगे, साइन यही रहेंगे बट लेकिन हम करेंगे प्लस। सो अब कुछ भी अगर माइनस करना है प्लस करना है
कुछ भी कर माइनस से प्लस करना है तो आपको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर्स इक्वल। एंड डिनोमिनेटर्स इक्वल कब होंगे, मतलब जब हम उनका एलसीएम लेंगे। एंड 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12। सो 12 आ गया। -7 एंड -8। -8 क्यों आया, क्योंकि अगर आप 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो देन 12 आता है। एंड अगर आप नीचे 4 डिनोमिनेटर में 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको न्यूमिनेटर में भी 4 के साथ करना पड़ता है। तो 4 2 जा 8 एंड माइनस का साइन तो आएगा ही। सो आ गया -7 अपॉन -8 अपॉन 12। सो अब आपको क्या करना है, आप इनको प्लस करोगी क्योंकि दोनों जगह माइनस का साइन दिया, इसलिए माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। सो गाइस एक बार ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस मत कर देना, माइनस करोगे ना देन पूरा आंसर गलत आएगा। सो आपको इधर माइनस नहीं करना है, आपको इधर क्या करना है, प्लस। सो प्लस ही करना है, इधर माइनस मत करना वरना आंसर पूरा गलत। सो इसीलिए माइनस करना। सो माइनस नहीं करना। सो गाइस इधर प्लस करना है, इधर माइनस बिल्कुल नहीं करना, माइनस करोगे तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। सो इसीलिए प्लस करना, इधर माइनस मत करना। साइन माइनस की ही लगेंगे पर लेकिन इसमें होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे आएंगे साइंस माइनस की, बट लेकिन क्या होगा आंसर, मतलब इसमें हम करेंगे कौन सी एक्सप्रेशन लगाएंगे, प्लस, मतलब हम इसमें प्लस करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट। सो बस हमने ऐड किया, 7 एंड 8 को आ गया 15, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। -15 अपॉन 12, 5x अपॉन 2 इक्वल टू -15 अपॉन 12, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, अभी ऐसे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा इनमें से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5/2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। सो कहते तो 5/2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, पर लेकिन अब एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो ये जो 5/2 है ये रेसिप्रोकल होके 2/5 बन जाएगा। सो देन हम इसको ईजिली कर सकते हैं सॉल्व। सो हमने वही किया, -15/12 इंटू 2/5, 5 1 5, 5 3 15 आ गया, -3 अप इंटू 1/12 -15 इंटू 2। सो गाइस क्या था, -15/12 इंटू 2/5, 5 1 5, 5 3 15 और माइनस का साइन लगेगा। देन इधर था 2 एंड इधर था 12। सो 2 1 2, 2 6 12, क्या बचा -3/6। सो 3 1 3, 3 2 6 आ गया -1/2। सो x की वैल्यू आ गई -1/2। सो गाइज मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ, जिनको समझ नहीं आया मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे करना है। सो गाइज इन्होंने इधर बोला था, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर, कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप उस रेशनल नंबर को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड देन जो उस रेशनल नंबर का एंड 5/2 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, मतलब जब आप उस रेशनल नंबर को एंड 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सम आएगा, जो भी आंसर आएगा, मतलब सम तो नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 2/3 प्लस कर दोगे। एंड जब आप उस प्रोडक्ट में 2/3 प्लस करोगे वो किसके इक्वल होगा, -7/12 के। सो बस अब हमें इसी पूरी चीज़ से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड देन हमें इधर क्या बोला है, व्हाट इज़ द नंबर। सो मतलब वो रेशनल नंबर क्या है जिसके साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, वो रेशनल नंबर है कौन सा। सो हमें वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो रेशनल नंबर ही नहीं पता है वो कौन सा है। सो हम उस रेशनल नंबर को क्या सपोज करेंगे, x, ठीक है। जब आपने उसको x सपोज कर लिया देन अब सारी जितनी भी चीज़ें लिखी ना सारी उसके साथ कर डालो। मतलब जैसे था x था रेशनल नंबर, बोला था कि उस रेशनल नंबर के साथ पहले 5/2 मल्टीप्लाई होगा। रेशनल नंबर हमने क्या सपोज किया, x, मतलब उस x के साथ 5/2 मल्टीप्लाई होगा। सो हम करें x इंटू 5/12। सो गाइस सबसे पहले तो मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाई कि मतलब उसको इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने सॉल्व किया। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बताइए कि इक्वेशन क्या है, तो सॉल्व होगा वो मेनली यहाँ से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। सॉल्व करने वाला पार्ट ये है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। अब सबसे पहले रेशनल नंबर दिया था, उस रेशनल नंबर को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। सो हमने वही किया, x को हमने 5/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमने उस रेशनल नंबर को क्या सपोज किया, x, इसलिए हमने x को मल्टीप्लाई किया 5/2 के साथ। सो इसका देन हमें क्या बोलता है, जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा, जो भी उसका सम आएगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा जो भी, उसको उसमें आपको 2/3 प्लस करना है। हमने वही किया, हमने उसको क्या किया, हमने
x इंटू 5/2 को ब्रैकेट में कर लिया कि हम जब सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे देन हम आगे का करेंगे। सो ठीक है, सो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, देन हमने 2/3 को इसमें प्लस कर दिया और देन हमने लिख दिया कि ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है, -7/12 के। ठीक है, तो बस वही चीज़ की एंड सबसे पहले अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, x इंटू 5 1 इंटू 2, x इंटू 5 इज 5x और नीचे आ गया 5x/2। सो ये हमारा बन गया 5x/2 एंड बाकी का +2/3 इक्वल टू -7/12। सो गाइस इस चीज़ को ना आप रफ में लिख सकते हो। ठीक है, जो आप रफ कॉर्नर बनाते हैं ना हम, आप उसमें लिख सकते हो, देन आपको क्वेश्चन फाइंड करना इजी से आप क्वेश्चन मतलब ईजिली क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। सो बस हमने वही चीज़ की, देन आपको 5x/2 को 2/3 के साथ प्लस करना है। सो आप कर सकते हो, नहीं हम कर नहीं सकते। ठीक है, हम यहाँ पे इसको प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक कांस्टेंट वाली टर्म है एंड एक वेरिएबल वाली टर्म है। सो अब हम जो कांस्टेंट वाली टर्म है हम उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड है, जब लेफ्ट हैंड साइड था 2/3 तो वो +2/3 था, जब राइट हैंड साइड गया तो वो -2/3 बन गया। सो क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप आया, 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। ठीक है, देन हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे यही आएगा कि पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो 12 एंड 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, सो बस अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 बनाना है। 7/12 तो ऑलरेडी 12 है। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 12 है, पर जो -2/3 है उसको हमें 12 बनाना है। अब 3 कितने सा 12 होता है, 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, 3 4 सा 12। सो अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 एंड माइनस का साइन तो आएगा ये, -7 - 8 इक्वल टू 12। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, 5x/2 इक्वल टू -7 - 8/12। ठीक है, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ में हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर एक डिजिट पॉजिटिव होता है एंड एक डिजिट नेगेटिव होता देन हम माइनस कर सकते थे, क्योंकि माइनस एंड प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस एंड माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, सो अभी मतलब इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, प्लस। इस सिचुएशन में हमारा माइनस नहीं होगा। हाँ, साइन माइनस के आएंगे बट लेकिन हमारा माइनस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हमारा प्लस होगा। सो 5x/2 इक्वल टू -15/12, क्योंकि -7 एंड -8 को जब प्लस करो कितना आता है, -15। सो इसका आंसर क्या है, 5x/2 इक्वल टू -15/12। मतलब आंसर, हाँ आंसर इसको मतलब -7 एंड -8 को प्लस करके -15 आया। सो अब आपको आगे का सॉल्व करना है। सो मतलब ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, अब इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको 5/2 को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो जब आप 5/2 को राइट हैंड साइड भेजोगे, सो 5/2 लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन राइट हैंड साइड में जाके वो x के साथ डिवाइड होगा, x के साथ नहीं, और -15/12 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, सो गाइज बट अब देखा जाए तो डिवाइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ अगर देखो हम क्या करते हैं, अगर जैसे सिर्फ -15 होता और इधर सिर्फ 2 होता, मतलब 2x इक्वल टू -15 होता। सो मतलब हम क्या कर सकते थे, -15/2 कर सकते थे, बट लेकिन यहाँ पे क्या, -15/12 और 5/2। सो अभी इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं बन सकता, सो इसलिए हम इसको साइड पे लेंगे। बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15/12 के साथ, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/5। सो -15/12 इंटू 2/5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, -3। सो हमारे पास क्या बचा, -3 इंटू 2/12 इंटू 1। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, 2 × 12 आपस में कट हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, क्या बचा -3/6 एंड 3 एंड 6 भी कट हो जाते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आ जाएगा -1/2। सो हमारी x की वैल्यू आ गई -1/2। सो गाइस यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो, पर सबसे पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज अगर पसंद आया तो लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।